बहुत समय पहले की बात है। चंद्र वंश में एक महान राजा हुआ करते थे, राजा ययाति। ययाति के पिता थे नाहुष और उनके पूर्वज स्वयं चंद्रदेव थे। ययाति एक साहसी, धर्मनिष्ठ और अत्यंत सुंदर राजा थे। उन्होंने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया। एक दिन एक झील के किनारे देवयानी और उसकी सहेली शमिष्ठा के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर शमिष्ठा ने देवयानी को झील में धकेल दिया। राजा ययाति वहां आए और देवयानी को बचाया। इस घटना के बाद देवयानी ने शर्त रखी, जो मेरा सम्मान करे वही मेरा पति बने। ययाति ने देवयानी से विवाह कर लिया। देवयानी के साथ शमिष्ठा एक दासी बनकर ययाति के महल में रहने लगी। कुछ समय बाद ययाति और शमिष्ठा के बीच भी संबंध बन गए। शमिष्ठा ने ययाति से पुत्रों को जन्म दिया। जब यह बात देवयानी को पता चली, वो क्रोध से भर गई। देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से जाकर शिकायत की। शुक्राचार्य ने राजा ययाति को श्राप दिया, अब तुम तत्काल बूढ़े हो जाओगे। एक क्षण में ययाति का शरीर बूढ़े व्यक्ति जैसा हो गया, पर उनके भीतर की इच्छाएं अब भी ज्वालामुखी की तरह धधक रही थीं। उन्होंने शुक्राचार्य से विनती की। शुक्राचार्य ने कहा, मुझे जवानी लौटा दे ताकि मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं। शुक्राचार्य ने कहा, यदि कोई अपनी जवानी देकर तुम्हारा बुढ़ापा ले ले तो यह संभव है। ययाति ने अपने पुत्रों से कहा, मेरी मदद करो, मुझे अपनी जवानी दो। यदु, तुर्वसु, द्रुह्य और अनु सभी ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटा पुत्र पुरु आगे बढ़ा और बोला, पिताजी, मैं अपनी जवानी देने को तैयार हूं। पुरु ने बिना किसी हिचक के अपनी जवानी ययाति को दे दी। ययाति फिर से युवा बन गए। अब उन्होंने जीवन को भोगने की पूरी स्वतंत्रता पाली। वो स्वर्ग की अप्सराओं, संगीत, नृत्य और विलास में लीन हो गए। 1000 वर्षों तक उन्होंने ऐश्वर्य का जीवन जिया, पर फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने महसूस किया, इच्छा की आग को ईंधन देने से वह बुझती नहीं और भी भड़कती है। उन्होंने वैराग्य ले लिया, पुरु को राज्य लौटाया और उसे उत्तराधिकारी बना दिया। अब ययाति जंगलों की ओर चल पड़े संन्यास लेने। उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा, त्याग ही सबसे बड़ा सुख है। ययाति की कथा हमें सिखाती है कि इच्छा की पूर्ति नहीं बल्कि उसका त्याग ही मुक्ति है। ययाति केवल एक राजा नहीं थे, वो हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जीवन में कुछ और चाहता है, लेकिन अंत में वो समझता है कि सब कुछ पाकर भी जब आत्मा खाली रह जाए तब त्याग ही अंतिम उपाय है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक और रोचक अध्याय सिर कथावर्स पर।